इंसान है, ईद का हमको तोहफा मिला है। अल्लाह तबारक व तआला खुसूसन हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जो है अमन व अमान कायम फरमा, आपस में भाईचारगी जो है नसीब फरमा। और नमस्कार, मैं नार मनोहर, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबरनामा। आज पूरे देश में पवित्र त्योहार ईद उल जुहा की खुशियां हैं। चारों तरफ ईद उल जुहा मनाया जा रहा है, लेकिन इस त्योहार पर भी आपको कोरोना गाइडलाइन का असर देखा जा सकता है। ईदगाह पर सार्वजनिक नमाज अदा करने पर बैन लगा दिया गया है। वही ईदगाह कमेटी से कुछ लोग ही नमाज अदा कर सकते हैं। त्योहार की खुशियों के साथ साथ कोविड प्रोटोकॉल का भी विशेष ध्यान रखा गया है। आइए मैं आपको ग्राउंड जीरो पर वो तस्वीरें दिखाता हूं जहां ईद की कुछ खुशियां हैं, साथ ही कोविड का असर भी साफ देखा जा सकता है। नमस्कार, आज ईद का त्यौहार है और ईद के त्यौहार पर जो खुशियां हैं उस पर कोरोना का असर देखा जा सकता है। मैं इस समय किशनगढ़ रेनवाल जामा मस्जिद के सामने हूं और आप देख सकते हो कि कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए इस बार ईद की जो खुशियां हैं या ईद को बड़ी सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया है। आज हम ये कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश में मुस्लिम समाज द्वारा अमन चैन भाईचारे की दुआएं मांगी जा रही है और साथ ही एक दूसरे के घरों में एक दूसरे को शुभकामनाएं दी जा रही है, एक दूसरे को गले लगाया जा रहा है। ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये आज का जो त्यौहार है या आज का दिन एक खासा दिन माना जाता है। यहाँ पर मैं जामा मस्जिद पर कुछ मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनसे बात करूँगा और साथ ही आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा कि पहले के मुकाबले इस बार का त्यौहार है कितना मतलब असर रहा कोरोना प्रोटोकॉल का, और साथ ही एडवाइजरी का कितना असर रहा, और क्या इस त्यौहार से कितना भाईचारा अमन की जो ये बात कही जा रही है, देश में कितना ज़्यादा इसका मतलब प्रेम बढ़ता है, भाईचारा बढ़ता है। ये तमाम जो बातें होगी मैं आपको बात करने की कोशिश करूँगा। देश में ईद की खुशियाँ हैं और आज देख सकते हो मैं जामा मस्जिद किशनगढ़ रेनवाल आया हुआ हूँ। जयपुर ग्रामीण का शहर है, अमन और भाईचारे के लिए इस शहर की पहचान है। मुस्लिम समाज में आज इस त्यौहार को बड़ा खुशियों के तौर पर मनाया जाता है। एक दूसरे में भाईचारा और अमन और चैन का ये त्यौहार का असर तो कोरोना की जो मैं कह रहा था, बार बार आप लोगों को बता रहा था। यहाँ पर कुछ मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। पहले तो ईद मुबारक हो जी, आपको भी ईद मुबारक हो। अगर बात करें आज का त्यौहार पूरे देश में देखा जाए तो अमन चैन भाईचारे के लिए जाना जाता है और इस त्यौहार को बड़ा कह सकते हैं कि बड़े लंबे समय से इंतज़ार किया जाता है। विशेष तौर पर छोटे बच्चे इस त्यौहार को याद करते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं। आप मुझे बताइए कि पिछले साल के मुकाबले या कोरोना से पहले के त्यौहार और आज कोरोना के जो गाइडलाइन है, प्रोटोकॉल है, कितना बदलाव है? पिछले 2 सालों से बहुत बदलाव है और इस कोरोना काल में पिछले 2 सालों से इस त्यौहार को बड़े सादगी के साथ मनाया जा रहा है। पहले सामूहिक स्तर पर मनाया जाते थे और हम सब एक साथ नमाज़ पढ़ते थे, लेकिन इस 2 कोरोना काल के अंदर हमने अपने सामूहिक स्तर को बंद करके अपने अपने स्तरों पे नमाज़ पढ़ के इस त्यौहार को बनाया, क्योंकि त्यौहार बड़ा है और मनाना भी पड़ता है। इसलिए इसको हमने छोड़ करके सादगी के साथ में इस त्यौहार को बनाया है और अपने अपने घरों में रह के इस त्यौहार को हमने खुशियाँ बनाई है। इसकी एक और बताइए मुझे जमील भाई कि ये त्यौहार की बात होती है तो देश में भाईचारा बढ़ाता है, साथ में प्रदेश में बात आती है खुशियाँ की, अमन चैन की बात होती है। ईद का वो है जो नमाज जब अदा होती है तो खुदा से ये मांग की जाती है कि देश में अमन चैन रहे। कितना महत्व बढ़ता है ईद पर नमाज का? ईद पे नमाज का बहुत महत्व बढ़ता है, क्योंकि सारे आदमी मिलके हर घरों में मस्जिदों में रह के एक ही दुआ करता है कि जल्द से जल्द हमें इस बीमारी से निजात दिलावे और मालिक हमारे इस पूरे देश में अमन और शांति का व्यवहार बना के रखे और सबको अमन और शांति के साथ ज़िंदगी गुजारने की बसर करे। सबकी एक ही दुआ रहती है कि मालिक इस दुनिया में सबको राजी खुशी रखे और सबका भाईचारा बना के रखे। आज
ईद का दिन है और मैं कह रहा था, अभी बात भी कर रहा था जमील भाई से कि आज का खासा दिन है। एक त्यौहार पूरे देश में अमन चैन भाईचारे के लिए जाना जाता है। किशनगढ़ रेनवाल में ईद की खुशियाँ कैसी रही? ईद की खुशियाँ तो ऐसे माहौल के एतबार से जो कोरोना काल चल रहा है, इस एतबार से तो हल्का ही फीका ही रहा त्यौहार, लेकिन फिर भी आपस में हम लोग एक दूसरे को मुबारकबाद जो है देते रहें, अमन व अमान से मिलते रहें। आपस में तो मिलते ही रहते हैं, लेकिन बहरहाल पहले जिस तरह खुशियाँ होती थी वो खुशी कोरोना काल की वजह से नहीं है, बल्कि हालात के एतबार से जितनी भी दूरी इख्तियार करे बहुत बेहतर है। और हम लोग जो है ख़ुद इस माहौल से कोरोना काल की वजह से ताकि खुद भी बचें और अपने तमाम देशवासियों को भी बचाने की कोशिश करें। इसके चलते जो है अमन व अमान के लिए भी और कोरोना जैसी वबा से पूरे देश की हिफाजत हो, उसके लिए भी जो है हम लोग दुआ करते रहते हैं। और ख़ुसूसन आज जो है ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ने के बाद भी जो है ख़ुसूसन जो है सारे साथियों ने अपने अपने घरों में जिस तरीके से जो है नमाज अदा की, सब ने जो है यही दुआ की कि अल्लाह तबारक व तआला ख़ुसूसन हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जो है अमन व अमान कायम फरमा, आपस में भाईचारगी जो है नसीब फरमा। और जो है इस कोरोना जैसी वबा से जिस तरह सारे इंसान जो है परेशान हैं, इस वबा से दूर फरमा, इस वबा से सारे मुल्क वालों की हिफाजत फरमा। बाज़ार की मैं देख रहा हूँ कुछ रौनक है, कुछ खुशियाँ हैं जो ईद पर हमेशा अलग ही बाज़ार सज जाते थे, लेकिन इस बार थोड़ा फीका रहा बाज़ार। कोरोना काल की वजह से फीका ही रहा, क्योंकि हालात जिस तरह लोगों के कारोबार की वजह से बंद होने की वजह से जो है 2 महीने 1 महीने जो बंद हुए, जिससे हालात कारोबार ढीले पड़ गए, तो इस तरह से जो है बाज़ार फिर भी फीका ही रहा। पहले के माहौल के एतबार से आज से जो 2 साल पहले ईद उल अज़हा और ईद उल फितर की जो खुशी होती थी, जिस तरह बाज़ार में भीड़ जमे होते थे, अब तो वो भीड़ वाली बात ही नहीं रही, क्योंकि ये कोरोना का माहौल है। अभी भी हमें बचना है और अपने तमाम देशवासियों को बचाना है। देश प्रदेश की तमाम आवाम को आज के इस ईद पर आपका मैसेज, मुस्लिम समाज का मैसेज? खुसूसन किशनगढ़ रेनवाल के तमाम मुस्लिम समाज वालों की तरफ से जो है किशनगढ़ रेनवाल वालों जो है और तमाम हिंदुस्तान वालों को जो है ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद जो है देना चाहता हूँ, और जो है उनको दुआएं देना चाहता हूँ कि हम लोग आपस में मिलकर जो है एक जगह रहते हैं और अमन व अमान की दुआएं करते हैं। ईद पर अगर जो चीज़ मांगी जाती है, जो अमन चैन और भाईचारा मांगा जाता है, आज ईद पर यही पूरे देश में है। जहाँ भी नमाज अदा होती है, देश में अमन चैन की दुआएं मांगी जाती है। भारत का अगर देखा जाए तो, या देश का देखा जाए तो, ये एक भाईचारा जो है वो विशेष तौर पर है, ईद पर बढ़ जाता है और सभी एक दूसरे को गले लगाते हैं। आज मैं बता रहा था आपको, बाज़ार की कुछ रौनक फीकी रही, लेकिन दिलों में जो प्रेम है, दिलों में जो एक दूसरे का अपनत्व है, भाईचारा है, वो आज भी आपको देखा जा सकता है। किशनगढ़ रेनवाल की अगर मैं ग्राउंड रिपोर्ट पर बात करूं तो ये शहर है, भाईचारे के लिए जाना जाता है। अक्सर मुस्लिम भाई है, हिंदुओं के त्यौहार में जाते हैं और बड़ी मतलब खुशियां हैं, वो सेलिब्रेशन करते हैं। यहाँ पर कुछ और साथी उनको बात कर लेता हूँ। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर आज का त्यौहार है, वो त्यौहार पर अगर यूथ जो बात करते हैं, स्पेशली युवा है, उनका एक त्यौहार के प्रति देखा जाए तो एक खुशियाँ जो मैं बार बार जिक्र कर रहा था, क्योंकि ईद की जो खुशियाँ हैं वो एक ऐसी खुशियाँ जो एक यादगार खुशियाँ रहती है। लेकिन इस बार कोरोना का विशेष अभी बातचीत में भी आया है कि असर देखा गया है, फिर उसके बावजूद भी किस तरीके से आज के त्यौहार को हम सादगीपूर्ण मना रहे हैं, किस तरह से पूरा आज सुबह से शाम तक का क्या रहा? जैसा कि हमें और आपको मालूम है, कोरोना काल की वजह से जो भी कोरोना की जो महामारी आई हुई है, और अभी हमारे और आपके सामने में तीसरी लहर की शक्ल में भी कोरोना जो है ये महामारी आने वाली है। तो उसको हम लोग अपने सामने रखते हुए हम लोगों ने जो हुकूमत जो गाइडलाइन हमें दिए हैं उनको फॉलो करते हुए बाज़ार के, आपने कहा जैसे बाज़ार की रौनक अभी फीकी पड़ गई है, वो बाज़ार की रौनक फीकी इसलिए पड़ी है क्योंकि हालात वैसे नहीं हैं जो हम आज से 2 साल पहले जिस तरीके से हम कोरोना काल जब नहीं था तो हम जो अपने बाज़ारों में और इस तरीके से, चाहे फिर वो हमारे ईद हो या आपके त्यौहार हो,
हम बहुत मिलकर खुशियाँ मना करके बाज़ारों में, मोहल्लों में, गलियों में मनाया करते थे, लेकिन वो हालात अब रहे नहीं। इस वजह से हम जो है अपने मुल्क के हालात को पेश नज़र रखते हुए और हुकूमत के गाइडलाइन को सामने रखते हुए, हुकूमत ने जो गाइडलाइन हमें दिया है उसको सामने रखते हुए बाज़ार में जो ख़रीदो फ़रोख्त हुआ और शॉपिंग हुई, बहुत थोड़े करके हमने किया है। और यूथ जो है, अभी जो हमारे जो नौजवान हैं, हालांकि इसमें नौजवान और बच्चों की बहुत बड़ी खुशी होती है, लेकिन नौजवान और बच्चों ने भी अपने बड़ों की बात को मानते हुए, हुकूमत की गाइडलाइन को मानते हुए, उन्होंने जो है अपने ईद को किसी भी तरीक़े से अपनी खुशियों को दबा करके और भाईचारगी के साथ मनाने की कोशिश की है। और आपने कहा जैसे ये हिंदुस्तान तो एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से बनकर बना है, उनमें एक हिंदुस्तान के अंदर एक किशनगढ़ रेनवाल, ये एक ऐसा इलाका है जो बहुत हिंदू मुस्लिम के लिए जाना जाता है, जो यहाँ बहुत भाईचारगी से रहा जाता है। और चाहे वो हिंदुओं की ईद हो तो इसमें मुसलमान शामिल होते हैं, मुसलमानों की ईद हो तो इसमें हिंदू शामिल होते हैं। ये हिंदुस्तान की पहचान है और ये हमारे रेनवाल की पहचान है कि हमारे हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। सच कहा, ये चीज़ जो मैं ग्राउंड पर बार बार अक्सर बताता रहता हूँ, मेरी रिपोर्ट में भी मैं बार बार दिखाता रहता हूँ कि किशनगढ़ रेनवाल की जो खुशबू है वो भाईचारे के लिए पहचानी जाती है। मुझे आज बताइए कि आज पूरे सुबह की जो नमाज रही है उसमें मतलब विशेष तौर पर बताया गया है कि सार्वजनिक ईदगाह का या नमाज नहीं होगी। किस तरह से आज कितने लोगों ने नमाज अदा की या क्या पूरा प्रोटोकॉल क्या रहा आज का? नमाज तो ईद उल फितर की, ईद उल अज़हा की नमाज ईदगाह के अंदर एक जगह एक मैदान में जमा होकर अदा की जाती है हर बार। मगर जब से कोरोना वायरस आया है तो सरकार के गाइडलाइन की वजह से हम लोग अपने अपने घरों के अंदर नमाज अदा करते हैं। और जिस तरह हमको खुशी मनाना था उस तरह हम कोरोना की वजह से नहीं मना पा रहे, क्योंकि अगर इस वायरस से हम भी बच जाएंगे, दूसरे लोग भी बच जाएंगे, तो इंशाअल्लाह आने वाली ज़िंदगी में और खुशी से हम मना सकेंगे। पैगाम देश को, क्योंकि आज ईद पर दिया हुआ पैगाम है, निश्चित तौर पर है कि खुदा भी उस पैगाम को पूरा करने के लिए, तो क्या पैगाम रहेगा देश? पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदू सबको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस के अंदर जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन है उन पर अमल किया जाए, जो कानून लागू किए हैं सरकार ने उस पर अमल किया जाए और बहुत ध्यान से अपना क्या कहते हैं कि इस वायरस से बचने की कोशिश करें। और ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पूरे मुल्क वालों को हम अपने तरफ से क्या कहते हैं खुश आमदीद कहते हैं। जामा मस्जिद किशनगढ़ रेनवाल, तो मैं बता रहा था ईद का दिन है, आज ख़ास दिन है और यहाँ पर मुस्लिम समुदाय की तरफ से नमाज अदा होती है और साथ ही, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल की देखा जाए तो उसका असर है। आज यहाँ पर ज़्यादा भीड़ आपको नज़र नहीं आएगी। कुछ मेरे यहाँ पर मुस्लिम समाज के नुमाइंदे हैं, उनसे बात हुई है, उन्होंने मुझे बताया है कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए हम लोग है सादगी से ईद मना रहे हैं। और साथ ही जो किशनगढ़ रेनवाल की मैं बात कर रहा था, अमन चैन और भाईचारे की बात कर रहा था, मैं अक्सर जो यहाँ पर नमाज अदा की जाती है, लेकिन आज नमाज अदा नहीं हो रही है पूरी तरह से। आप लोगों को यहाँ पर नमाज अदा अक्सर यहाँ पर ही, मैं चाहूँगा एक बार कैमरा इधर घुमा लें, यहाँ से नमाज अदा होती थी, अलग अलग टाइमिंग जो है वहाँ पर नमाज अदा होती थी। लेकिन इस बार कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक स्थान पर नमाज अदा करना पर रोक लगा रखी है। साथ ही मस्जिदों में भी वो जो बड़ी संख्या में लोग आते थे वो नहीं आए हैं, सबको अपने अपने घरों पर ही नमाज अदा करने की बात कही जा रही है, क्योंकि कोरोना का भी ध्यान में रखना है। कुछ इस विषय में और बात कर लेता हूँ। मुझे बताइए कि अक्सर अगर कोरोना ना हो उससे पहले का वो दृश्य याद करें, वो टाइम याद करें, तो आज के दिन ईद की नमाज पर कितनी भीड़ हुआ करती थी, कितनी मतलब जब 2 साल पहले कोरोना नहीं था हमारे यहाँ, तो उस वक्त में हर बच्चा, हर बड़ा आदमी नमाज पढ़ने के लिए सब यही इसी मस्जिद में आते थे। हाँ, नहीं, इससे बड़ी मस्जिद है, उसी में आते थे। यहाँ भी आते थे? यहाँ भी आते थे। गांव के एतबार से एक बड़ी मस्जिद होती है जिसको हम ईदगाह मस्जिद बोलते हैं, वहाँ ईद की नमाज होती थी जी। लेकिन इन 2 सालों में वो सब सिस्टम चेंज हो गया कोरोना गाइडलाइन की वजह से। उन सब साथियों ने अपने अपने घरों में और अपने अपने इलाकों में नमाज पढ़ी है, एक दूसरे के आना जाना नहीं हुआ।
इस वजह से 2 सालों से ही मस्जिदें वीरान है। देखो आपके सामने बिल्कुल खाली मस्जिद है। ये मस्जिद हमेशा पूरी रहने वाली थी, अल्लाह का घर है और अल्लाह से मांगने वाले थे। लेकिन इस कोरोना काल की वजह से ये सब सिस्टम बंद हो गया, क्योंकि सरकार की गाइडलाइन का भी पालन करना है, खुद को भी बचाना है और दूसरों को भी बचाना है। खुद को भी बचाना है और दूसरों को बचाना है, यही सही पूछे तो अगर हम धर्म की बात कर सकते हैं। कल की प्रशासन ने भी साथ हिदायत दी थी जो कि भाई इस बार ईद है वो घरों पर मनाया जाए, सादगीपूर्ण तरीके मनाया जाए। पूरा किशनगढ़ रेनवाल का मुस्लिम समाज ने इस बात को ध्यान रखा है और मैं आप लोगों को ग्राउंड रिपोर्ट ये बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि इस बार ईद की खुशियाँ कम नहीं हुई है। हाँ, ये ज़रूर है कि पहले की तरह लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो रहे, लेकिन जहाँ कहीं भी है वही चेहरे पर खुशियाँ हैं, वही एक दूसरे से मिलाप है, वही एक दूसरे से अमन चैन है, वो तमाम वो चीज़ें बराबर है। लेकिन जिस तरीके से एक कह सकते हैं कि थोड़ा सा कोरोना का व्यापार पर असर पड़ा है, बाजार की रौनक पहले के मुकाबले कुछ कम ज़रूर है, लेकिन दिलों में खुशियाँ वही है।